नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बेस्ड क्लासेस पर। और जो समय हो रहा है वो हो रहा है यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई वाक्यांशों के लिए एक शब्द पर आधारित हिंदी की सीट पर बात करने का। तो आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि नई नई वीडियो की जानकारी आप तक समय से पहुँचती रहे। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। लिखा हुआ है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द कौन सा है? हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो शुद्ध होता है आपका कौन सा? हौदा। हौदा शब्द का प्रयोग किस पर होता है? हाथी की पीठ पर बैठने के लिए जिस आसन को लगाया जाता है उसे हम बोलते हैं हौदा। जबकि यदि हम बात करते हैं जीन की, तो जीन हाथी की जगह घोड़े की पीठ पर, किसकी? घोड़े की पीठ पर बैठने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जीन, घोड़े की पीठ पर। जबकि बख्तर जो है वाहनों को सुरक्षात्मक दृष्टि से या कहें सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है बख्तर का प्रयोग किया जाता है। तो हौदा हाथी पर, जीन घोड़े पर और बख्तर वाहनों से संबंधित है। काठी का संबंध यहाँ पर जो है किसी से नहीं है। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जिसे प्रमाण के द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द कौन सा है? देखिएगा, जिस शब्द के लिए किसी भी चीज के लिए इसको प्रमाण के बगैर साबित ना किया सके, प्रमाण द्वारा भी सिद्ध ना किया सके, उसे क्या कहा जाता है? अप्रमेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रमेय। यानी कि दूसरे का सी आंसर बिल्कुल सही है। अप्रमेय यहाँ पर जो होगा सही आंसर होगा। जिससे प्रमाण के द्वारा सिद्ध ना किया सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द दिया गया है। उपनिवेश से संबंध रखने वालों के लिए औपनिवेशिक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। औपनिवेशिक शब्द बोलते हैं से भारत अंग्रेजों का किसी समय में, या कहें कि ब्रिटेन का किसी समय में उपनिवेश या औपनिवेशिक गणराज्य रहा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी, औपनिवेशिक। ठीक है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? औपनिवेशिक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे का भी औपनिवेशिक होता है। ठीक है, औपनिवेशिक का अर्थ जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से होता है। औपनिवेशिक का मतलब जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से होता है। डबल रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्य पश्या। यानी कि असूर्य पश्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये दे रखा है असूर्य पश्या। तो असूर्य पश्या शब्द का प्रयोग एक ऐसी स्त्री के लिए किया जाता है जिसने कभी सूरज ना देखा। ऐसी स्त्री जिसने कभी सूर्य को नहीं देखा, उसके लिए असूर्य पश्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई ना दे, गलत। वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, गलत। वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन न कर पाए, गलत। और रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री क्या बोली जाती है? आपकी सूर्य पश्या बोली जाती है। सही आंसर डी, फोर्थ का डी। पांचवा, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द कौन सा है? उत्तराधिकार में प्राप्त जो संपत्ति है वो क्या बोली जाती है? वो है आपकी रिक्त बोली जाती है। क्या बोली जाएगी? रिक्त बोली जाएगी। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या है? रिक्त है। धरोहर, किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तु जब आपके पास रखी जाती है, धरोहर बोली जाती है। वसीयत, जब कानून के द्वारा अपनी संपत्ति का किसी को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है तो वसीयत। और संदाय का यहाँ पर कोई भी अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर 5 का पहला आंसर होगा ए, यानी कि रिक्त। ठीक है, लिखा हुआ 6, गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा। गिरा हुआ, जो गिरा हुआ होता है उसके लिए पतित, कुंठित, धाराशाही या पातकी। तो जो गिरा हुआ होता है उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, और वो शब्द होता है आपका पतित। पतित शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? गिरा हुआ के लिए होता है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द कौन सा है? पतित। 6 का ए आंसर बिल्कुल सही है। 7,
निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? स्वयं सेवक। स्वयं सेवक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? नंबर 1 सबकी सेवा करने वाला, नंबर 2 स्वयं की सेवा करने वाला, नंबर 3 अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, नंबर 4 बिना वेतन के काम करने वाला सेवक। स्वयं सेवक मतलब स्वयं की इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला जो है वो क्या बोला जाता है? स्वयं सेवक बोला जाता है। यानी कि सी आंसर बिल्कुल सही है। स्वयं सेवक क्या है? अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। चलिए, यानी कि 7th का सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 के पास पढ़ते हैं। गुरु के समीप, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है। गुरुकुलवासी, तो जो गुरुकुल में रहते थे वो गुरुकुलवासी। तो गुरुकुल में तो गुरु भी रह रहे हैं और गुरु माताएं भी रह रही हैं, छात्र भी रह रहे हैं, पशु भी रह रहे हैं। ठीक है। छात्रावासी तो ये भी नहीं है। अंतेवासी, आश्रमवासी। तो अंतेवासी शब्द का प्रयोग उनके लिए किया जाता था जो कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण किया करते थे। जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के लिए अंतेवासी शब्द का प्रयोग होता था। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा है? 8th का सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द कौन सा होगा? चिर प्रसन्न, कृतज्ञ, आभारी या कृतार्थ। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन सा होता है? आपका जो है कृतार्थ। ठीक है। 9th का डी। 9th का डी कृतार्थ है। कृतार्थ है, आभारी का अर्थ है अपकार या मानने वाला। ठीक है। तो 9th का सही आंसर क्या था? डी आपका। 10th की ओर बढ़ते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है। तो जो लोग सामाजिक रूप में नियम विरुद्ध हैं, जो गलत कार्य करते हैं, उनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और वो शब्द कौन सा होता है? वो शब्द होता है काली सूची। आपने सुना होगा कि काली सूची में डाल दिया गया है। ठीक है। पाकिस्तान के संदर्भ में आता है कि उनको काली सूची में डाल दिया गया है, आतंकवादी संगठन उनको काली सूची में डाल दिया गया है। यानी ऐसे लोग जो कि सामाजिक रूप से नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उन्हें किस में डाला जाता है? काली सूची में डाला जाता है। यानी 10th का बी आंसर सही है। 11वां क्वेश्चन, जो किए गए उपकारों को मानता है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द कौन सा है? कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतकार या अज्ञ। ठीक है। तो जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए जो एक शब्द आता है वो कौन सा आता है? आपका जो है कृतज्ञ शब्द आता है। यानी कि 11th का बी कृतज्ञ शब्द का इस्तेमाल होता है। जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द कौन सा है? कृतज्ञ। कृतज्ञ जो कि किए गए उपकारों को ना माने। किए गए उपकारों को ना मानने वाला कृतज्ञ, किए गए उपकारों को मानने वाला कृतज्ञ। तो 11th का बी आंसर बिल्कुल सही है। 12, जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात लोगों से सुनी गई हो, अश्रुति, सर्वप्रिय, लोकोक्त या किंवदंत। तो जो बात लोगों के द्वारा सुनी जाती है उसके लिए हम क्या बोलते हैं? लोकोक्ति बोलते हैं। लोगों के द्वारा सुनी गई उक्ति लोकोक्ति। लेकिन यहाँ पर लोकोक्त दे रखा है। तो अगर हम किंवदंती के बारे में करते हैं तो ऐसी कहानियां जो कि पुराने समय से लोगों के द्वारा सुनी चली आ रही हैं और जो लिखित रूप से नहीं है लेकिन पूर्व जन्म से पूर्व समय से संबंधित है, उन्हें किंवदंतियां भी बोलते हैं। तो यदि लोकोक्ति होता तो सी भी सही होता। वैसे यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही है, किंवदंती। ठीक है। लिखा हुआ है। सॉरी, यहाँ पर 12th का डी करिएगा, इसको सी ना पढ़े, इसको डी पढ़े और थोड़ा किंवदंती कर दें इसको, किंवदंती। ठीक है। किंवदंती क्या है? लोगों के द्वारा सुनी गई बात क्या कहलाती है? किंवदंती कहलाती है। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? बच्चों को सोने के लिए सुलाया जाने वाला गीत जो है लोरी कहलाता है। जब बच्चा सो नहीं रहा होता तो माता के द्वारा बच्चे को लोरी का गान यानी कि लोरी सुनाई जाती है। तो लोरी क्या है? बच्चों को सुलाने के लिए
गाई जाने वाली कविता या गाया जाने वाला गीत है। अगर हम सोहर की बात करते हैं तो ये बच्चे के जन्म के समय गाया जाने वाला गीत है। प्रभाती जो है वो प्रभात के समय यानी कि प्रातः काल के समय जो है गाया जाने वाला गीत है। तो सही आंसर है यहाँ पर लोरी, तेरे का सी। तेरे का सी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 क्यों पढ़ते हैं। जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द कौन सा है। नभ में चलने वाले के लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है और वो शब्द होता है आपका खेचर। खेचर जो है नभ में चलने वाले सब जो प्राणी है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। खच्चर एक जानवर का नाम है जो पोयड़ होने के काम आता है। नभोत्पन्न जो कि नभ में उत्पन्न हुआ है। नभचाली यानी कि नभ में चलने वाली नभचाली। तो खेचर यहाँ पर सही आंसर है। तो 14 का ए आंसर बिल्कुल सही है। जो नभ में चलता है उसके लिए खेचर शब्द सही है। बाकी दिए गए विकल्प असंगत हैं। 15वां क्वेश्चन, व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द कौन सा है। व्याकरणी, व्याकर्ता, व्याकरण या व्याकरणज्ञ। तो जो व्याकरण का ज्ञाता होता है उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है और वो शब्द होता है व्याकरण। कौन सा, व्याकरण। व्याकरण शब्द का प्रयोग व्याकरण के ज्ञाता के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 15 का सी आंसर सही है। जो व्याकरण का ज्ञाता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द व्याकरण होता है, अर्थात जो व्याकरण का ज्ञाता है उसके लिए एक शब्द क्या है, व्याकरण। 16, बड़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द कौन सा है। अतिवादी, अतिशय, अत्यंत, अतिशयोक्ति। तो कोई भी बात जो बड़ा चढ़ाकर कही जाती है वो बोली जाती है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ाकर की जाने वाली बात क्या बोली जाती है, अतिशयोक्ति बोली जाती है। अतिवादी, अतिशय और अत्यंत इसके सही आंसर नहीं है। 16 का सही आंसर होगा डी। 17, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है। जिजीविषा, जीने की इच्छा। जिज्ञासु, जानने की इच्छा। जिज्ञासा, मन में उत्पन्न भाव। और ज्ञातज्ञ मतलब जिसको किसी का ज्ञान है। तो जानने की इच्छा क्या कहलाती है, जिज्ञासु कहलाती है। जानने की इच्छा क्या कहलाती है, जिज्ञासु कहलाती है। जिजीविषा जीने की इच्छा है। जिज्ञासा जो है किसी भी नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्कंठा या जो भाव है वो क्या है, जिज्ञासा। 18, जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। ना उम्मीदी, आशातीती, अग्र सोची, अप्रत्याशी। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए बोलते हैं अप्रत्याशित। क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित। 18 का डी आंसर सही है। जिसके लिए आशा ना की गई हो उसे बोलते हैं अप्रत्याशित यानी कि डी। ठीक है, अप्रत्याशित होता है अर्थात जिसकी आशा ना की जा सके, जिसकी उम्मीद ना हो उसे हम बोलते हैं अप्रत्याशित। 19 शब्द, 19वां क्वेश्चन है, लिखा हुआ है उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है उपकृत। जिससे उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो, जो उपकार ना मानता हो या जिस पर उपकार किया गया। तो जिस पर उपकार किया जाता है उसके लिए क्या बोला जाता है, उपकृत बोला जाता है। जिस पर उपकार किया जाए उसके लिए क्या बोलते हैं, उपकृत बोलते हैं। और ए बी सी आंसर यहाँ पर गलत है। तो सही आंसर कौन सा है, डी। ठीक है, जिस पर उपकार किया गया उसे क्या बोलते हैं, उपकृत बोलते हैं। 19 का डी। 20, युगों से चले आने वाले, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, अर्वाचीन, युगांतर, युगान या सनातन। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा और वो शब्द होगा सनातन। कौन सा, सनातन। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है, आपका सनातन होगा। तो सही आंसर कौन सा है, डी। यानी कि 20 का सही आंसर होगा डी। जिससे बुढ़ापा न आए वाक्यांश के लिए एक तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, निर्झर, निर्जर, अजर, अमर। ठीक है, जर मतलब होता है बूढ़ा, तो अजर मतलब जो बूढ़ा ना हो, जिसपे बुढ़ापा ना आए। वो सही आंसर कौन सा है, 21 का सी, अजर। जिस पर बुढ़ापा नहीं आता उसे क्या बोलते हैं, अजर। निर्जर, निर्जर और अमर ये सारे सही नहीं है, सारे गलत आंसर हैं। तो 21 का सी आंसर सही है, अजर। 22, जो व्याकरण को जानता है
के लिए एक शब्द कौन सा है? वैयाकरण, व्याकरणक, व्याकरणिक, व्याकरणी। तो हम पहली बात कर चुके हैं। वैयाकरण शब्द जो है 22 का ए आंसर जो दे रखा है, वैयाकरण शब्द जो है वो बिल्कुल सही है। जो व्याकरण को जानता है उसके लिए एक शब्द कौन सा है? वैयाकरण, 22 का ए। 23 जो क्षमा करने के योग्य नहीं है उसे हम बोलते हैं अक्षम्य। क्षम्य जिसको क्षमा किया जा सके, अक्षम्य जिसको क्षमा ना किया जा सके। तो सही आंसर 23 का बी। जो क्षमा करने के योग्य नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? अक्षम्य बोलते हैं। जिसको क्षमा ना किया सके उसे अक्षम्य। अदम्य मतलब अद्भुत पराक्रम। निर्गुण जिसमें कोई गुण नहीं है। सक्षम जो किसी भी कार्य को करने में समर्थ है। अक्षम्य जिसको क्षमा ना किया सके, यानी 23 का बी आंसर। 24वां क्वेश्चन है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? अगर आपने पढ़ा होगा तो 4 दिशाएं पढ़ी होंगी ऐसे करके है, लेकिन 4 इनके मध्य में भी हैं। 10 दिशाएं होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो जो दिशाएं हैं वो 10 दिशाएं हैं। इन 10 दिशाओं में यदि आप पढ़ते हैं तो ये कैसी है? ये आपकी पूर्व दिशा है। ये कैसी है? ये आपकी पश्चिम दिशा है। ये पश्चिम दिशा है। ये आपकी दक्षिण दिशा है और ये आपकी उत्तर दिशा है। तो क्वेश्चन इसके लिए पूछा गया है, इस दिशा को क्या कहते हैं? जो पश्चिम और उत्तर के बीच में स्थित होती है, इसके लिए वायव्य दिशा या वायव्य कोण बोला जाता है। सही आंसर कौन सा है इसका? वायव्य, यानी कि जो तीसरा आंसर दे रखा है सी, 24 का तीसरा आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अंतिम क्वेश्चन यानी कि 25वां क्वेश्चन, जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अकिंचन, किंचित, आकुंचन, अलभ्य। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है और वो शब्द होता है अकिंचन। ठीक है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? अकिंचन शब्द होता है। तो सही आंसर कौन सा है? 25 का ए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखिएगा। 25 का है अकिंचन, वह होता है जिसके पास कुछ नहीं होता। अक्षम जो कुछ करने में सक्षम नहीं होता। अज्ञ जिसकी जानकारी नहीं हो। असमर्थ जो समर्थ नहीं होता। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन जो कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द से संबंधित थे। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।